नमस्कार दोस्तों, आज मैं थोड़ा सिग्नल सिस्टम्स में फोरियर सीरीज़ के बारे में आपको कुछ बताने आई हूँ। तो हम फोरियर सीरीज़ जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देती हूँ। जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो होते हैं दे आर गिवन बाय Cn, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल माइनस t बाई टू टू t बाई टू एक्स टी ई माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूं c माइनस एन, तो इसका ये फॉर्मूला है 1/t इंटीग्रल माइनस t बाई टू t बाई टू एक्स टी e to the power j n ओमेगा नॉट टी डी टी। तो फ्रॉम अबव इक्वेशंस जो आपका ये सी एन और जो सी माइनस एन है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है। तो यानी कि जो आपका सी एन है, दिस इज इक्वल टू सी एन कॉन्जुगेट। देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड होगा सी एन का, दिस विल बी इक्वल टू सी माइनस एन। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो यानी कि जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है आपका, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे अगर सी एन है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी एन ई टू द पावर जे थीटा एन। तो यानी कि सी माइनस एन क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ सी एन ई टू द पावर माइनस जे थीटा एन। ठीक है, यही होगा। तो फेज ऑफ सी एन क्या है आपका? जो इसका फेज होता है, एंगल फेज ऑफ सी एन, ये अगर थीटा एन है, तो फेज ऑफ माइनस सी एन, इसका जो फेज होगा वो क्या होगा? माइनस थीटा है, यही होगा। तो इसलिए फेज सिमेट्रिक जो होता है, जो आपका फेज होता है, फेज स्पेक्ट्रम, ये एंटी सिमेट्रिक होता है, याद रखना। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स में ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा सिमेट्रिक होता है, लेकिन जो फेज स्पेक्ट्रम होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो यानी कि जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू द ओरिजिन, एंड जो फेज स्पेक्ट्रम होता है, इट इज एंटीसिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू ओरिजिन इफ xt इज अ रियल पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे xt क्या है? रियल पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जैसे सिग्नल xt को हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जो ये xt है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, तो ये xt क्या होता है? समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। सॉरी, ये पिछला आ गया ना, सी एन ई टू द पावर जे नॉट ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ से फिर सी एन की वैल्यू निकलेगी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। एक्स टी की वैल्यू समेशन सी एन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन है जैसे कि अगर डी टी एफ टी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस है कोई एक्स एन, इट इज गिवन बाय एक्स ऑफ ई टू द पावर आइटा ओमेगा। ठीक है, ये हमने डिस्क्रीट टाइम ऑफ ए सीक्वेंस एक्स एन इज गिवन बाय दिस एक्स ई टू द पावर आइटा ओमेगा। अब एक्स ई टू द पावर आइटा ओमेगा फंक्शन जो है, ये क्या पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है ओमेगा का। So it can be expressed that x e to the power iota omega is equal to summation n equal to minus infinity to infinity, okay, c n e to the power I n omega naught omega। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है? इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है एंड फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। अब इसको ये आराम से निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम बोलें, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि एफ एन इज अ सिग्नल, अगर एफ एन आपका कोई सिग्नल है, तो इसका जो डी टी एफ टी होगा, इट्स डी टी एफ टी एफ ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा, दिस इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। एक्स ऑफ एन, तो एनालिसिस करेंगे तो अगर एक्स एन है, तो इसका एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा हो गया।
DTFT, ठीक है, ये DTFT हो गया, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर x e टू दी पावर j ओमेगा क्या हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n e माइनस j ओमेगा n, यही होगा ना। तो इट इज गिवन दैट x ऑफ e j ओमेगा दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट ओमेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, जी एन सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, अगर मैं n को माइनस n से रिप्लेस कर दूँ तो x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सी एन को मैंने यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे n को माइनस n से रिप्लेस किया, e टू दी पावर j ओमेगा है, मतलब पुटिंग n इज इक्वल टू माइनस n इन इक्वेशन 1, तो x माइनस n e टू दी पावर j ओमेगा है। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास हो गई। तो जब हम सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो यहाँ पे देखिए जो सी एन होगा दिस इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एंड जो ओमेगा नॉट होगा इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये दो आंसर्स हैं, हमारे पास आंसर कौन से आए कि सी एन की वैल्यू एक्स ऑफ माइनस एन है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 है। तो ये इस क्वेश्चन से आया, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, जैसे फोरियर कोफिशिएंट, मैं आपको वैसा क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन 2 है कि फोरियर कोफिशिएंट ऑफ xt this is equal to ak and Fourier coefficient of x t plus t naught plus x of t minus t naught is equal to bk। तो हमें bk and ak के बीच में रिलेशन निकालना है, you have to find the relation between bk and ak। अब इसमें देखिए xt का अगर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ak है, गिवन है क्वेश्चन में, तो x ऑफ t प्लस टी नॉट का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कितना होगा, e टू दी पावर j के ओमेगा नॉट टी नॉट डॉट ए के, यही होगा। और अगर x ऑफ t माइनस टी नॉट है तो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, e टू दी पावर माइनस j के ओमेगा नॉट टी नॉट डॉट ए के है। तो जब हम इसमें एनालिसिस करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो pk की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू दी पावर j के ओमेगा नॉट टी नॉट ए के प्लस e टू दी पावर माइनस j के ओमेगा नॉट टी नॉट ए के। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ ए के इंटू ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट प्लस ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट बाई 2, ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ कॉस के ओमेगा नॉट टी नॉट डॉट ए के, तो ये वैल्यू बी के होगी। तो ये रिलेशन है दोनों में, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था, ये सॉल्यूशन था एक्चुअल में, कि अगर एक्स टी का ए के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है तो एक्स टी प्लस टी नॉट का ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट ए के होगा, जब माइनस में होगा तो माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट ए के होगा। दोनों को हमने क्या करा, दोनों को ऐड करके हमने क्या रिलेशन निकाला, ये। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर है, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर पीरियोडिक सिग्नल xt। xt क्या है, आपका एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट दिया हुआ है आपको, सी एन इज इक्वल टू 2, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड j ऑफ 1/2 ऑफ मॉड n, ये अदरवाइज इसकी वैल्यू ये है। तो इसमें आप देखिए, पहले तो हमें बताना है कि xt कौन से टाइप का सिग्नल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मैंने आपको बताया भी था, क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की फर्स्ट, इफ xt is real
तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या सेटिस्फाई करता है, सी एन इज इक्वल टू सी कॉन्जुगेट माइनस एन। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी था कि इफ एक्स टी इज इवन, इफ एक्स टी इज इवन देन सी एन इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस एन। फिर थर्ड प्रॉपर्टी थी कि डी एक्स टी बाई डी टी, इसका अगर हम कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज निकालें तो इसकी वैल्यू होती है जे एन टू पाई बाय टी नॉट डॉट सी एन। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जैसे हमें ये दिया है, ये क्वेश्चन था, तो यहाँ से हम सी माइनस एन तो निकाल ही सकते हैं। सी माइनस एन कितना होगा, सी कंजुगेट माइनस एन, 2 फॉर एन इज इक्वल टू 0 एंड माइनस जे हाफ ऑफ मॉड एन। तो ये वैल्यू क्या हो गई, अदरवाइज के केस में। तो इस केस में अगर आप देखें तो सी एन नॉट इक्वल टू सी कॉन्जुगेट माइनस एन है, इसीलिए यहाँ पे जो एक्स टी है ये रियल नहीं है, एक्स टी इज नॉट रियल। ठीक है, और अगर आप देखें सी एन इज इक्वल टू एक्स टी इज नॉट रियल, लेकिन इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एक्स टी इज नॉट रियल, लेकिन इसमें अगर हम बोले वी ऑब्जर्व कि सी एन इज इक्वल टू सी माइनस एन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी एन नॉट इक्वल टू सी कॉन्जुगेट माइनस एन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जे है, यहाँ पे माइनस जे, लेकिन सी एन इज इक्वल टू सी माइनस एन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे फंक्शन जो है एक्स टी का ये इवन है। ठीक है, अब आप देखिए जब एक्स टी है इसका ये है सी, तो डी एक्स टी बाई डी टी क्या होगा, डी एक्स टी बाई डी टी हो जाएगा आपका कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज में सी डैश एन इज इक्वल टू जे एन टू पाई बाई टी नॉट इंटू सी एन। ये तो हमें दिया ही है, नहीं सॉरी, जे एन, हाँ यहाँ पे हमने वो किया है, जे एन टू पाई बाई टी नॉट सी एन। ठीक है, अब इसमें जो है सी एन डैश जब हम निकालेंगे तो क्वेश्चन में क्या है, 2 था, कांस्टेंट था, 0 आएगा, और उसका माइनस एन हाफ ऑफ मॉड एन इंटू 2 पाई बाई टी नॉट, ये क्या हो गया, अदरवाइज। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 हो गया, तो वी ऑब्जर्व कि सी एन डैश नॉट इक्वल टू सी कॉन्जुगेट माइनस एन, इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, तो वाई टी इज इक्वल टू डी एक्स टी बाई डी टी इज नॉट इवन। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या था आपका, हमें बताना था कि ये एक्स टी पीरियोडिक सिग्नल है जिसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, सी एन क्या है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, सी एन की ये वैल्यू दी है, तो हमने पहले सी कॉन्जुगेट माइनस एन निकाला, तो इसकी वैल्यू 2 थी, माइनस जे किया तो सी एन नॉट इक्वल टू सी कॉन्जुगेट माइनस एन था। इसका मतलब ये कंडीशन इनवैलिड हो गई, तो एक्स टी रियल फंक्शन नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टी में आपने देखा है कि एक्स टी रियल कब होगा, जब सी एन इज इक्वल टू सी कॉन्जुगेट माइनस एन होगा, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन वैलिड नहीं थी, इसीलिए एक्स टी नॉट रियल था। अब उसके बाद देखिए, इसलिए रियल नॉट रियल था। अब अगर एक्स टी इवन कब होगा, व्हेन सी एन इज इक्वल टू सी माइनस एन। अब यहाँ पे सी एन इज इक्वल टू सी माइनस एन तो हो रहा है क्योंकि कॉन्जुगेट नहीं है, तो इसीलिए एक्स टी रियल है, इसीलिए एक्स टी सॉरी इवन है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। अब इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि डी एक्स टी बाई डी टी का जब सी टी एफ एस लेंगे तो ये फॉर्मूला होगा जे एन टू पाई बाई टी नॉट सी एन। यहाँ पे आप लिख सकते हो जे एन, कितना क्या फॉर्मूला था इसका, जे एन टू पाई बाई टी नॉट इंटू सी एन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज का, तो यहाँ हमने जे एन टू पाई बाई नॉट सी एन ये फॉर्मूला था, तो सी एन डैश जब हमने ऊपर वाले चार्ट से निकाला इसका तो 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा सी एन डैश, इसका तो सी एन डैश 0 होगा, इसका सी एन डैश जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, इसका सी एन डैश आएगा आपका माइनस एन इंटू हाफ ऑफ मॉड एन टू पाई बाई टी नॉट, क्योंकि सी एन की वैल्यू क्या थी, जे जे ये, क्योंकि सी एन डैश की यहाँ पे जो था जे एन टू पाई बाई टी नॉट था ना, तो यहाँ पे जब हमने इसका सी एन डैश लिया तो ये माइनस एन हाफ ऑफ मॉड एन टू पाई बाई टी, ये तो आएगा ही एन टू पाई बाई टी नॉट। ठीक है, ये इस तरह से करने के बाद ये वैल्यू इसके अब इक्वल नहीं है, सी डैश एन नॉट इक्वल टू सी माइनस एन डैश, तो इससे डी एक्स टी बाई डी टी इज नॉट, तो इसीलिए आपको ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से मैंने आज आपको, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, मैं फिर से बताऊंगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।